सविस्तर जानकारी देने के लिए। एक और बेहद अहम खबर, रूसी साख्ता मिसाइल के पोलैंड में गिरने से आलमी सियासत में लहरें उठ रही हैं। आलमी बरादरी ने इसका सख्त नोटिस लिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इंडोनेशिया के बाली में हंगामी मीटिंग तलब की है। बाइडेन ने G7 और नेटो ममालिक के सरबराहों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में आगे की कार्रवाई पर गौर खौस किया गया। पोलैंड के वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि मिसाइल है, लेकिन उसे किसने दागा है इसकी जांच की जा रही है। पोलैंड में मुबैना रूसी मिसाइल हमले के नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। उधर रूस ने इल्जामात की तरदीद की है। बहरहाल पोलैंड पर मिसाइल गिरने के बाद बाली में जारी T20 सरबराही इजलास और उससे अलावा दीगर मुकर्ररा प्रोग्रामों में तब्दीली की जा सकती है। आज G20 इजलास का दूसरा दिन है। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, स्पेन, फ्रांस समेत कई मुल्कों के सरबराहान से 2 तरफा मुलाकात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मजीद डिटेल्स के साथ हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, जैसे ही ये खबर आई थी कि पोलैंड के एक गांव में जो है मिसाइल गिरा है, उसी के बाद से हमने देखा कि G20 का जो इजलास हो रहा है, जो समिट हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं तमाम मीटिंग्स का दौर भी शुरू हो गया था। आपसे डिटेल्स चाहेंगे। बिल्कुल हिना, आपको बता दें कि जिस तरह से यूक्रेन पर लगातार हमले हो रहे थे कल भी, और रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है, इसी बीच कल ये खबर आई कि पोलैंड पर 2 मिसाइल गिरी हैं जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि ये रूसी मिसाइल है, लेकिन अब ये इसकी फिलहाल जांच की जाएगी। और इसी सिलसिले में जो G20 चल रहा है इंडोनेशिया बाली में, वहां पर वर्ल्ड लीडर जुटे हुए हैं। तो आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें प्रेसिडेंट बाइडेन ने जिसकी अध्यक्षता की, और जिसमें G7 कंट्रीज और नेटो कंट्रीज इसमें शामिल हुए। और सहमति ये बनी है कि जो जांच पोलैंड करेगा इस मिसाइल गिरने की, उस जांच का समर्थन किया जाएगा। उसके बाद जो नतीजे आते हैं उसके बाद ही कलेक्टिव फैसला लिया जाएगा। ये प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा है आज इंडोनेशिया में इस मीटिंग के खत्म होने के बाद। लेकिन जाहिर तौर पर इस मिसाइल गिरने के बाद पोलैंड में हलचल पूरी दुनिया में हुई है, और हम देख रहे हैं इसका सीधा असर G20 बैठकों पर भी हो रहा है। जो आज इंडियन समय अनुसार 8 बजे होना था, 6:30 बजे होना था, वो 8 बजे हुआ, यानी 1.5 घंटा वो लेट हुआ। और उसके बाद ये भी माना जा रहा है कि पीएम मोदी की जो बायलैटरल मीटिंग है उस पर भी इसका असर हो सकता है, क्योंकि बहुत से वर्ल्ड लीडर्स इसमें बिजी हुए जब से ये पोलैंड वाला जो सिलसिला सामने आया है। और वहीं आज आपको बता दें कि आज आखिरी दिन है G20 सम्मेलन का, और आज आखिरी दिन में एक सेशन जो है वो होना है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे, और वही एक क्लोजिंग और हैंडओवर सेरेमनी है जहां पर भारत को अध्यक्षता सौंपी जाएगी G20 की, वो भी आज होनी थी। लेकिन अभी समय को लेकर कंफर्मेशन नहीं है, माना जा रहा है इसमें कुछ तब्दीली और हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो पहला मैनग्रोव फॉरेस्ट जाना था G20 के लीडर्स को, उसमें 1.5 घंटे की देरी सामने नजर आई है। तो देखना ये होगा कि इसके बाद शैलेंद्र, आपसे ये ज़रूर हम जानना चाहेंगे, इस तरह के खदशे बहुत पहले से जाहिर किए जा रहे थे कि यूक्रेन पर जिस तरह से हमले जारी हैं, कहीं ना कहीं अब इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अगर हम भारत की बात करें, भारत शुरू से कहता रहा है कि बातचीत होनी चाहिए, जंग किसी मसले का हल नहीं है। अब एक ऐसे मौके पर जब पूरी दुनिया के तमाम अहम लीडर एक प्लेटफॉर्म पर जमा है, ये बेहद अहम मौका है। हिंदुस्तान की, भारत की वो बात यहां पर सही साबित हो रही है। सबको एक साथ मिलकर आगे आना होगा दुनिया में पीस लाने के लिए। बिल्कुल हिना, कल भी प्रधानमंत्री मोदी ने G20 समिट के दौरान इस बात को दोहराया था कि हमें यूक्रेन और हिंसा का जो है हल निकालना चाहिए, कलेक्टिवली हल निकलना चाहिए। कल पीएम मोदी ने इस बात को दोहराया था। और आपको ये भी याद दिला दें कि जब पीएम मोदी की मुलाकात रूसी राष्ट्रपति पुतिन से हुई थी, उस वक्त भी पीएम मोदी ने कहा था कि दिस इज नॉट द एरा फॉर वॉर, ये युद्ध का जो है जमाना नहीं है, जमाना बीत चुका है। तो माना जा रहा है कि इस तर्ज पर ही G20 का जो एक डॉक्यूमेंट सामने आएगा इस सेशन का, जो इंडोनेशिया में चल रहा है, उसमें मोदी की इसी बात का समर्थन किया जा रहा है कि ये जो एरा है ये वॉर का नहीं है, इसको दोहराया जाएगा। लेकिन अहम बात यह भी है कि जिस तरह से अभी तक यूक्रेन पर हमला चल रहा था और तमाम देशों ने, नेटो समेत अमेरिका ने इससे थोड़ी सी दूरी बनाई हुई थी, सीधे तौर पर वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे।
लेकिन नेटो ये कहता है, आर्टिकल जो 15 नेटो का है वो ये कहता है कि अगर किसी भी नेटो देश पर हमला होता है तो वो एक देश पर नहीं बल्कि सभी नेटो पर वो हमला है तो कलेक्टिवली इसका जवाब दिया जाएगा। तो ऐसे में पोलैंड पर जो इस तरह की मिसाइल गिरने की बात आ रही है, अगर ये साबित हो जाता है कि रूस की ये मिसाइल थे और रूस ने ये हालांकि कहा है कि वो उसकी मिसाइल नहीं है, ये साबित हो जाता है कि रूस की मिसाइल, तो ये जो ये जवाब है नेटो की तरफ से ये कड़ा हो सकता है, तो जाहिर तौर पर एस्केलेशन हो सकता है। लेकिन फिलहाल सभी लोग इस पर संभल के चल रहे हैं और भारत भी लगातार कह रहा है कि बातचीत के जरिए इस मसले का हल किया जाना चाहिए जो यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है। बहरहाल काफी अहम रहने वाला है आज का दिन और वहां पर क्या कुछ सरगर्मियां रहेंगी उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। शैलेंद्र वांगू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेहद अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो नाज़रीन, थे हमारे साथी शैलेंद्र वांगू जो कि इस अहम मामले पर तमाम